सतनाम जोहार, सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। धींगराज सतनामी आसाम से जुड़े हैं, दोनों भाई बहन हैं। बहुत बहुत स्वागत सतनाम। कृष्णा कुर्रे जी आसाम से जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सब लोगों को मालूम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बेटियों का दिवस है, और इस पर हम आज अपने चैनल के माध्यम से फेसबुक लाइव पर चर्चा करेंगे। तो इस परिचर्चा पर सबसे पहले तो मैं जो हमारे बेटी जुड़ी हुए हैं उसको उनको ही इस परिचर्चा पर आमंत्रित करता हूं, स्वागत करते हुए कि आज के इस विषय पर बेटियों के लिए जो देश और दुनिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग खुशियां मना रहे हैं। और बेटियां हैं तो कल है, ऐसा कहा भी जाता है, क्योंकि बेटियों के बिना हमारा जो समाज का भविष्य आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं चाहूंगा कि बिटिया अपना परिचय दें, किस क्लास में पढ़ती हैं, और हमारे तमाम जो देश और दुनिया में देख रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उन बेटियों को, उन माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं। अपना नाम बताएं और आज की इस विषय पर अपनी बात रखें। जी बेटे, आप सुन पा रहे हो हमें? हाँ जी। जी, अपनी बात रखें, हिंदी में रखें। मेरा नाम भाग्यश्री सतनामी है। मैं जी। आसाम से हूँ हाँ और हाँ। मैं 12th की स्टूडेंट हूँ, जी। मीडियम साइंस से। हम्म। और तो आज के लिए बेटियों का, जी जी, आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। जी, आज के इस विशेष प्रोग्राम के जरिए देश की हर बेटियों को अ, ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें पढ़ाई लिखाई में अच्छे से ध्यान देना चाहिए और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। इस विषय पर क्या सोचते हैं? बेटियों का जो दिवस मनाया जाता है, इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे आप? बेटियां तो देखिए अगर बेटियां तो एक माँ बराबर है ना। बेटी हो तो बेटी एक माँ ही होता है नहीं। जी। तो इसलिए बेटी के जरिए से तो हमें बहुत जानकारी तो इतना नहीं है, लेकिन हम्म। जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ना वो हमेशा बेटी के मनाना चाहिए उसके लिए। हाँ हाँ। कृष्णा भाई, मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी भूमिका के तौर पर अपनी बात रखें। कृष्णा कुर्रे। हाँ, जय सतनाम भैया। जी। आप सभी को स्वागत करते हैं। और साथ में जितने भी बेटियां हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय कन्या दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो बेटियां बेटियों को लेकर अभी हम लोग जो हमारे सरकार हो या कोई संगठन हो, जितने भी कार्यक्रम ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ये हमारे बेटियों को आगे बढ़ने में बहुत सहायक होगी। और बेटियां है तो कल है, और एक बेटी अगर शिक्षित हो तो एक घर, पूरा समाज शिक्षित बनता है। तो हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए, और सभी नौकरी हो या सामाजिक कोई कार्यक्रम हो, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए हमें उत्सुक करना चाहिए। और वर्तमान समय में समाज में जो अत्याचार हो रहा है बेटियों के ऊपर में, ये एक घृणनीय कांड है। तो इज्जत करना चाहिए, औरतों को इज्जत करना चाहिए। सभी के घर में बेटियां होती है। बेटियों का कई रूप होता है। बेटी होता है, माँ भी, माँ होता है, बहन होता है। सभी के घर में अपने अपने बहन है, बेटियां भी है, माँ भी है। तो हमें बेटियों को इज्जत करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए आगे बढ़ने में। सरकार भी बेटियों को आगे बढ़ने में, शिक्षा के क्षेत्र में हो या कोई भी योजना हो, बड़ी धूमधाम से बेटियों को आगे बढ़ाने में ले रही है। और उसी तरह आगे भी बढ़ती जा रही है।
तो वो जो सुविधा है तमाम सरकार की, बेटियों को आगे बढ़ाने में हमें हिस्सा लेना चाहिए और हमें पीछे ना रहकर बढ़ने में आगे बढ़ना चाहिए और अपने परिवार, अपने समाज को आगे बढ़ाने में एकजुट होना चाहिए सभी बेटियों को। और बेटियां रहेगी तब समाज आगे बढ़ेगी। सिर्फ जी युवाओं को लेकर ही कुछ नहीं होता, हर घर से हर बेटियों को भी निकलना चाहिए। सरकार के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और अभी असम सरकार भी बेटियों को, कन्या शिशु को उत्थान के लिए बहुत सी सुविधा दे रही है, भारत सरकार भी दे रही है। अभी जो कॉलेज में पढ़ रही है बेटियां, उन्हें स्कूटी प्रदान कर रही है, एडमिशन में भी सुविधा दे रही है। ऐसे बहुत कुछ सुविधाएं बेटियों को दे रही है आगे बढ़ने के लिए। हमारी बेटियां इन सब सुविधाओं को लेना चाहिए और आगे आगे बढ़े, और बड़ी से बड़ी सरकारी कोई भी नौकरी में हो स्थान प्राप्त करे, और अपने घर के साथ साथ अपने समाज को भी आगे बढ़ाए, यही मेरी कामना है। और जितने भी बेटियां हैं सभी को मेरे तरफ से, असम के सतनामी युवा परिषद के तरफ से, हम बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और बेटियों को, हर व्यक्ति अपने बेटियों को आगे बढ़ाए, यही हमारी कामना है। जी बहुत शुक्रिया कृष्णा कुरे जी। ये थे आसाम से हमारे पत्रकार साथी और आसाम युवा सतनामी प्रकोष्ठ के वो प्रेसिडेंट भी हैं यूथ का। हमारे बीच में डॉक्टर दीपशिखा भारतेंदु जुड़ चुकी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से ही है और हमारे अपने गांव के ही हॉस्पिटल में अभी सेवा दे रही है। दीपशिखा, मैं चाहूंगा कि आप अपना वीडियो ओपन करें और आज के विषय पर जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरनेशनल डॉटर्स डे मना रहे हैं हम सब लोग, तो इस जी विषय पर हमारे तमाम बेटियों के लिए और भारत के जो तमाम देश और दुनिया में हमारे इस प्रोग्राम को देख सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज के तौर पे देना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। जी डॉक्टर दीपशिखा भारतेंदु। जी। मेरा हमारे सारे देश की बेटियों से एक ही अनुरोध है कि आप आत्मनिर्भर बनना ज्यादा सीखें। आत्मनिर्भरता एक महिला के लिए बहुत बड़ी चीज है, बेटियों के लिए बहुत बड़ी चीज है। आज के जीवन में जहां भी हम देखेंगे हम किसी न किसी पर निर्भर हैं। इसलिए हमारी जो महत्व है वो कोई नहीं समझता। इसलिए आपको आत्मनिर्भर बनना पहले ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को संभाल सकते हैं, आप अपने साथ वालों को संभाल सकते हैं, आप भी एक बेटा बन सकते हैं, आप भी अपने घर वालों को संभाल सकते हैं। बेटियां बेटों से कम नहीं है, ये बात दिमाग में बस डाल लीजिए। आप जाके पढ़ाई कीजिए, सरकारी नौकरी ढूंढिए या कोई भी नौकरी ढूंढिए, पर आप तरक्की करिए, आगे बढ़िए। इस देश में बेटियों की बहुत जरूरत है तरक्की करने की, बहुत ज्यादा ही जरूरत है, और आत्मनिर्भर बनने की। जो मैं चाहती हूँ कि सारी महिलाएं एक दिन जब आत्मनिर्भर बन जाएंगी तो हमें किसी की ओर देखना नहीं पड़ेगा कि कोई हमारे लिए करे, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, निर्भरता नहीं रहेगी। वो तो बेटियों के लिए वो बहुत बड़ी चीज होगी। और इसी के साथ मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप सब तरक्की करें, अच्छे से मन लगा के पढ़ें, जो फील्ड में आपकी रुचि है वहां जाएं, उसमें जो उसमें आप काम करना चाहते हैं उसमें करें, जिस फील्ड में आपको जाना है उसमें जाए। बहुत सारे फील्ड हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स। बेटियों के लिए क्या नहीं है, हर हर जगह नौकरी है, हर जगह नौकरियों की कमी नहीं है देश में, बस आपको करने की जरूरत है। आपको पहले अपने मन में बैठाने की जरूरत है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, इसके बाद आपको भी करने की जरूरत है और आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। आज बेटियों के लिए जो डॉटर्स डे है आज, उसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उसके लिए, और मैं चाहती हूँ आप सभी तरक्की करें, आगे बढ़ें और करते रहे। जी धन्यवाद। जी जी डॉक्टर दीपशिखा, ये थे हमारे अपने छत्तीसगढ़ राज्य की होनहार बिटिया है जो हमारे गांव में ही हॉस्पिटल है वहां पदस्थ है, और बहुत ही कम समय में मैं इनको सूचना दिया और वो तुरंत हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ गई। मुझे बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि पहले से जी हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं की थी आज के इस कार्यक्रम पर। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ आसाम के जो सतनामी है वहां से कई बच्चों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था, जिसमें कृष्णा कुरे जी हैं और अभी खुशी एक बिटिया है। बिटिया, मैं जी चाहूंगा कि आप अपना वीडियो ओपन करें। खुशी सतनामी, वहां के लोग डायरेक्ट अपना सरनेम नहीं लिखते हैं, सब लोग सतनामी लिखते हैं। ये बहुत जी अच्छी बात है कि हमारी जो पहचान है वो सतनामियत से है।
तो मैं चाहूंगा कि खुशी बिटिया अपने परिचय दें इस वीडियो पे आकर। नमस्ते। जैसा कि अभी आप सुन रही थी, डॉक्टर दीपशिखा भारतेंदु, ये भी सतनामी बेटी है, उनकी बातों को अभी आप सुन रही थी। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना जी परिचय बताएं, आसाम के कौन से जिले से हैं, किसमें पढ़ाई करती हैं, और आज के इस विषय पर आपका क्या विचार है। जी, नमस्ते। सबसे मेरा पहले नाम तो खुशी हमारे चैनल में सतनामी स्वागत है। है आपका। जी मैं जी। मदन सतनामी की नतनी हूँ, अच्छा। जिससे शायद सब लोग जानते हैं वहाँ पे। तो मतलब मेरे को, मतलब मुझे दादू ने बोला कि यहाँ पे ज्वाइन होना है, मुझे बोला मामा ने लिंक भेज देगा, ज्वाइन हो जाना। फिर मेरे पास तो ऐप डाउनलोड नहीं था, तो फिर मैंने डाउनलोड किया, पढ़ाई कर रही थी, बट अभी ज्वाइन किया मैंने थोड़ा पहले। जी, बहुत खुशी की बात तो है। मैं बामनबाड़ी से हूँ, आसाम बामनबाड़ी। बहुत जी बढ़िया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको विश करना चाहती हूँ हैप्पी डॉटर्स डे। ये हमारा दिन है आज। And जो ये चल रहा है यहाँ पे आजकल, ज्यादातर रेप केस चल रहा है, जो कि बहुत गलत है। और इनमें ज्यादातर इन्वॉल्व हमारे यहाँ के मुस्लिम लोग हैं, ज्यादातर, जहाँ पे न्यूज पे जितना पढ़ा है मैंने। तो इसको कम करना चाहिए। मतलब जैसे कि बस एक मोमबत्ती जला दो, फिर उसका उसमें ही निवारण हो जाए, इसमें ऐसा नहीं है। मतलब आप मोमबत्ती जला के किसी का भी मुझे लगता है खुशी का नेटवर्क हमसे डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है। और हाँ जी बेटा, बोले, खुशी बोले, अपनी बात रखें। नेटवर्क चला गया था मेरा इधर। जी जी बताइए। ये मतलब जो यहाँ पे चल रहा है, ऐसा कुछ रेप केस चल रहा है, फिर किडनैपिंग केस चल रहा है। अभी तक तो हमारे गांव में नहीं आया, बट मोरान तक स्टिल वहां तक है। तो मेरा तो क्या कहूँ मैं, मतलब मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं आता, मैं तो डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन कर रही हूँ बोलने से। ये कम करना चाहिए। और हम खुद स्टिल अपने ऊपर निर्भर रहे कि हम खुद जो करना है हम कर सकते हैं। और इसमें हमको ज्यादातर हमको कॉम्बो कराटे सीखना चाहिए हम लड़कियों को, क्योंकि जब हम लोग इनमें ट्रेन हो ना, तो हम लोग को कोई टच नहीं कर सकता। तब हम लोग सब डरेंगे कि नहीं, इससे दूर रहना है, इन लड़कियों से दूर रहना है। जी, ज्यादा कुछ बहुत नहीं कहूंगी, बस जी आता है मुझे, और कुछ जी नहीं बेटा, आता। मेरा तो भी एग्जाम चल रहा है अभी, आज पहला एग्जाम था, फिर और परसों है एग्जाम, तो पढ़ाई कर रही हूँ मैं। नहीं, चलो बेटे, इस प्रोग्राम में आप जुड़ करके आप अपना परिचय भी हो गया हमारे छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए भी, और आप लोग इतने दूर से इस प्रोग्राम में जुड़ करके आज के इस प्रोग्राम को खास बना रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आज के ज्यादातर असम से हमारे साथी जुड़े हुए हैं। चाहूंगा कि डॉक्टर दीपशिखा हमारे छत्तीसगढ़ से ही हैं, और काफी हिंदी में अच्छे से बात कर सकते हैं, क्योंकि आसाम के लोग इंग्लिश और आसामी भाषा ज्यादातर वहाँ के लोगों को आता है। तो जैसा कि अभी खुशी बिटिया कह रही थी कि अ, अभी आपने देखा होगा कि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ में कितनी क्रूरता से वहां पे घटना हुई, जिसको पूरे देश और दुनिया में इसकी निंदा की गई। और खुशी बिटिया ने भी इस घटना को अपने विषय के माध्यम से बात रखने की कोशिश की है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर में अ, बेटियों की क्या स्थिति है और कितना सेफ है। तो मैं चाहूंगा कि जो अभी बिटिया कह रही थी कि भाई हमको कराटे सीखना चाहिए, हमको आत्म सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हम आप जब कोई प्रॉब्लम में आते हैं तो हमारा कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। बाकी साथियों से मेरा आवेदन है कि हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, तो अपनी आवाज को म्यूट रखें। जिनका अवसर मिलता है वही है। कृष्णा भाई, थोड़ा ध्यान दे। तो मैं चाहूंगा दीपशिखा भारतेंदु से कि जो अभी बिटिया ने कोड किया थोड़ा सा कम शब्दों में, तो उस पर प्रकाश डालते हुए दोबारा अपनी बात रख सकते हैं। दीपशिखा, अपनी आवाज को म्यूट करें। जी, जैसे कि बताया उन्होंने कि ये केसेस अभी पूरा देश की ही एक ही यही प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है कि नारी लोगों की सुरक्षा सुरक्षा जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, बहुत लोग जिम्मेदार हैं, पर हम अपने अपने स्तर पे क्या बदलाव ला सकते हैं, अपने स्तर पे ऐसा कौन सा काम करें कि हम सुरक्षित रहें, वो जिम्मेदारी हम उठा सकते हैं।
बाकी उसके ऊपर की जो बात है वो तो पॉलिटिक्स और फिर पुलिस ये सब अपनी काम कर ही रहे हैं। उसके अलावा हम लोग अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, तो वो है, तो अपनी सुरक्षा पे ध्यान देने के लिए हमें थोड़ा चौकन्ना होना ज्यादा जरूरी है। हमें लोगों की बातों में नहीं आना है। हमें जहां हम ड्यूटी कर रहे हैं वहां बस गार्ड होना चाहिए हमारे सुरक्षा के लिए। आप जहां ड्यूटी कर रहे हैं वहां आप कनेक्टेड रहिए। अभी तो शायद एक और कॉल नंबर 211 या 122 करके आया है कि कभी आप सफर कर रहे हैं ऑटो से या कहीं जा रहे हैं तो आप वो नंबर को अपने इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर पे रखिए, ताकि आप कहीं जा रहे हैं तो आइडिया रहे हर किसी को कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। रात में जैसे कई दिक्कत है, अभी यहाँ दिक्कत नहीं हो रही कि रात में इधर उधर सफर नहीं करना पड़ता है, पर कई जगह ऐसे होता है कि रात में भी अगर सफर कर रहे हैं तो वो नंबर आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में रख सकते हैं, उससे सहायता ले सकते हैं। उसके साथ आप अपनी सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान दें। अपनी सुरक्षा पे कैसे ध्यान रख सकते हैं आप अपने स्तर पे, कि आपको देखना है कहाँ कौन सा जगह सही है कौन सी जगह सही नहीं है, कहाँ उठना बैठना ज्यादा सही है कहाँ उठना बैठना ज्यादा सही नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी सुरक्षा के हिसाब से चौकन्ना रहिए आप। और हो सके तो आपके घर में जो आपके परिजन है उनमें से किन्हीं के साथ आना जाना कीजिए, अगर कोई ऐसा जगह जहाँ अनजान लगता है आपको, जहाँ आप चाहते हैं कि आपके पहचान की कोई हो। और उसके अलावा आपको अपने काम पे ही ध्यान देना है, दूसरों पे नहीं, ठीक है। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों की भी है और बहुत सारे लोगों की भी है, देश की भी है, देश के लोगों की भी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, सबकी है। पर हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे तो शायद हम थोड़ा कम कर सकते हैं इस केस को। कोलकाता में वैसे अभी एक हुआ है, ये डॉक्टर के साथ ही हुआ है, जिसके लिए हम लोग भी कितनी सारी रैली निकाली गई हैं, जिसमें महिलाएं पुरुष सारे के सारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारी रैली निकाल के उसके अगेंस्ट में हमने एक्शन लिया है, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने कार्य किया है, जिससे हमें उसका परिणाम भी अच्छा मिला है कि वहां पर जो था, वहां पर जो मेडिकल वहां पर जो थे मेडिकल फील्ड में जो हेड थे उनको भी अपने स्तर से हटा दिया गया है। ये सब कुछ ना कुछ रिजल्ट आए, इसलिए हमें एकजुट होकर काम करना ज्यादा जरूरी है। महिलाओं को एकजुट होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल महिलाएं एकजुट हो जाए तो क्या न क्या कर सकती हैं। तो ये महिलाओं के लिए जी है कि थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा मोटिवेट करिए, अपने आप को जागरूक रखिए, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी थोड़ा सा लीजिए, किसी की बातों में नहीं आना। जहां आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, जहां आपको लगता है कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है, आप वहां से हट जाइए। आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ले पहले, इसके बाद आपके परिजन जो है उनसे सहायता लें। आप जिनसे ले सकते हैं, आप स्कूल जाते हैं वहां आपके शिक्षक होते हैं, आप उनसे सहायता ले सकते हैं। आप कहीं नौकरी करने जाते हैं वहां अगर गार्ड से या वहां कोई आपका अपना है, कलीग्स हैं आपके साथ काम करने वाले, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। पर सबसे पहले आप जागरूक हैं वो ज्यादा जरूरी है। बाकी इसके अलावा सब अपने अपने तरक्की में ज्यादा ध्यान दें, अपने आत्मनिर्भर बनने में ज्यादा ध्यान दें। ये सारे केसेस जो हैं वो होती हैं, जो कि कम होंगी अगर हम जागरूक हैं तो। बाकी जी अभी और बाकी है, बहुत लड़ाइयाँ लड़नी बाकी है अभी, देखते जी, हैं बहुत हाँ क्या शुक्रिया होगा। डॉक्टर दीपशिखा भारतेंदु। ये थी हमारी एक नियुआ बेटी जो तमाम बेटियों के लिए एक मैसेज के रूप में जो आज की परिस्थितियों पर अपनी बातें रख रही थी। पूरे जी कुछ और बात शेयर करना चाहें तो आज के विषय पर, जैसा कि अभी कुछ महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर दीपशिखा भारतेंदु ने हमारे बेटियों को खुद की सुरक्षा के लिए और उन्हें कैसे किस जगह में आने जाने पर भी अपने विचार करना चाहिए वो एक मैसेज दे रही थी। तो मैं चाहूंगा कि दोबारा अपने विचार रख सकते हैं आप इस विषय पर। जी नमस्ते। ये भारतेंदु जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने सुरक्षा में भी हमें ध्यान देना चाहिए। और सरकार तो जितना हो सके कोशिश कर रही है, लेकिन हमें खुद को भी अपने कुछ अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए। और देखिए कोलकाता का जो कांड हुआ है, वो एक डॉक्टर महिला के साथ, तो ये बहुत दुखद बात है। और उसी तरह असम में भी लगातार अभी कोलकाता कांड के बाद ही असम के ढींग, तेजपुर, होजाई, ऐसे दो तीन तीन चार जगह ऐसा बच्चियों के साथ कांड हुआ है, जो कि 13 साल 14 साल है, स्टूडेंट है, पढ़ रही है, उनके साथ भी रेप हुआ है। तो ऐसे बहुत सी घटना अभी लगातार हो रही है। ये बहुत घृणनीय कांड है। ऐसा जी होने से धिक्कार
हम लोग धिक्कार देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। सभी के घर में माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो सोचना चाहिए, इज्जत कराना चाहिए। अगर माताओं को, बहनों को इज्जत नहीं करते हैं, हाँ, तो ऐसे में इस देश का इस परिस्थिति क्या होगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। अभी पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं भी आगे बढ़ रही है। और एक समय था जो कि महिलाओं को घर से बाहर है नहीं निकलना चाहिए। जी। तो शिक्षा में भी कुछ बाधाएं थी, तो अब वो दिन चला गया। अभी चारों ओर खुला हुआ है, सभी को आने जाने के लिए सुविधाएं हैं। अपने बचाव को, सुरक्षा को ठीक तरह रखकर हमें चलना चाहिए। चलते समय कोई अगर दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की ओर से दे रखी है। कोई दिक्कत हो तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। सामने कोई पुलिस स्टेशन हो, उसमें भी हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। आत्मनिर्भर के बाद जो बोली है भारतेंदु जी जी ने, जी कुरल ये जी, कुरल जी हमारे साथ दो तीन बेटियां और जुड़ चुकी हैं। मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कृष्णा जी दोबारा आप आज के महत्वपूर्ण विषय पर, जो असम में हमारे सतनामी बेटियां हैं, वहां पे पढ़ाई लिखाई और वहां की स्थितियां क्या है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहरहाल आप लोग हमारे अ, छत्तीसगढ़ से, वहां पे बहुत समय से लाखों की सतनामी में संख्या में सतनामी समाज है। वहाँ की पढ़ाई लिखाई, वहाँ के हमारे बेटियों की स्थिति, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? अपनी आवाज जी को जी, म्यूट कर। हाँ जी जी। तो बेटियों के नाम जब असम की तरफ से लेंगे तो सबसे पहले हमें मिनी माता जी का नाम तो लेना ही पड़ेगा। जो मिनी माता जी, ममतामयी मिनी माता जी असम की बेटी होकर छत्तीसगढ़ में जाकर वहां से पहले महिला सांसद बनी थी। और वहां जाकर जो कि कार्य किए, हमारे असमवासी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो ऐसे ही मिनी मिनी माता पैदा होना चाहिए हमारे असम की बेटियों को मैं आग्रह करता हूँ। और पढ़ाई लिखाई में अभी तो अभी भी हमारे यहाँ स्थिति बहुत धीमी है। फिर भी आगे के हिसाब से देखेंगे तो बहुत पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ रही है। बेटों के साथ साथ बेटियां भी आगे बढ़ रही है। अभी कोई LLB कर चुके हैं, और वो BA MA ऐसे कुछ पढ़ाई में आगे बढ़ रही है। तो कोई APSC के लिए भी तैयारी कर रही है, कोई नौकरियां भी कर रही है, पुलिस में हो या मेडिकल में हो, ऐसे कुछ नौकरियां भी कर रही है बेटियां। तो ऐसे आगे बढ़ रही है। और मैं उन तमाम असम की जो बेटियां हैं उन्हें आग्रह करता हूं कि दूसरी मिनी माता बनने की तैयारी करे। और जो असम की जो हिमा दास है, लवलीना बोरगोहाई है, तो जो खेल खेल में, ओलंपिक में जो बेटियां अपने प्रदर्शन कर रही है, उनकी तरह हमारे असम की बेटियां भी आगे, और जो सतनामी बेटियां हैं वो भी आगे बढ़े और अपने राज्य के नाम, अपने परिवार के नाम रोशन करे। यही मैं चाहता हूँ। जी। पिछले समय में हम लोगों ने दो बेटियों का इंटरव्यू किया था। एक तो वहां पे आ, एक ब्यूटी, क्या उनका नाम था मेरे ख्याल से, कृष्णा भाई आपको मालूम होगा कि वो जो कंपटीशन होता है ना महिलाओं का, उसमें वो वीमेंस में टॉप की थी। वो महिला वुमेन्स का जो किताब जो था उसमें, तो उसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ। और दूसरा एक बिटिया थी वो, जिसने चावल के दाने पे कुछ वो वर्ड अंकित चार किया दे- था। जी जी, देश का वो मैप अंकित किया था, प्रतिभा महिलांग। हाँ जी, प्रतिभा मेहलांग जी जी। तो उसका भी हमने प्रतिभा इंटरव्यू किया था। बहरहाल उसको भी हमको आज आमंत्रित करना था, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाई। तो मैं मैं उन मैं आसाम प्रतिभा की को बेटियों में काफी प्रतिभा तो है, इस बात की कोई कमी नहीं है। चाहे आसाम में चाहे हिमा दास हो, चाहे और भी गायन वादन के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वहाँ की जो मुझे लगता है आसाम की जो धरती है, वहाँ पे काफी बेटियां भी हैं और हर दिशा में वो आगे बढ़ रही हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आज के इस वहाँ विषय पर बहुत सारे हमारे भाई और बेटियां वहां जुड़ी। जानवी सतनामी हमारे साथ जुड़ी हुई है।
मैं चाहूंगा कि कम से कम उसका कुछ प्रतिक्रिया आ जाए और अपना वीडियो खोलें और म्यूट करें अपनी आवाज को। जानवी सतनामी। जी, मैं जानवी सतनामी बोल रही हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया हुआ है। अभी पता चला कि एक ऐसी मीटिंग है, तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर जुड़कर। नारी दिवस बेटियों के ऊपर ये रखी गई है, तो खुशी हुई कि आजकल हम बेटियां भी पीछे नहीं है, सब शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, हर फील्ड में ऐसे आगे जा रहे हैं। आगे जाना चाहिए, ऐसे ही हम कोशिश करते रहेंगे कि और आगे जा सके ऐसे ही। और बस हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने समाज के लिए और कुछ अच्छे अच्छे कर पाए। पर जहाँ पर बात आती है कि हम आगे बढ़ तो रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ जगहों पर लड़कियों के साथ बहुत गलत होने जा रहा है। जैसे कि अभी अभी भैया ने बताया, और वैसे भी कुछ टाइम में कुछ समय पहले वो कोलकाता की डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ हो चुका है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो मैं हर किसी को आह्वान करूंगी कि अपने रक्षा के लिए जितना हो सके खुद की रक्षा करना सीखे वो लोग भी, और निडर होकर हर मुश्किल की सामना करे, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले। और हर कोई अपनी मानसिकता को भी, जो लोग ऐसे गलत मानसिकता लेकर चलते हैं, वो उनको भी अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए, और ऐसे ही हम सब आगे बढ़ते रहना चाहिए। बस इतना ही बोलना था। मैं चाहूंगा कि दोबारा आप अपना परिचय दें, किस विषय में आप पढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग आप सब लोगों को देख सुन रहे हैं, तो उनको भी खुशी होगी कि हमारी बेटियां वहां पे क्या कुछ कर रही हैं। जैसा कि अभी कृष्णा ने कहा कि बहुत सारे फील्ड में आसाम की हमारी बेटियां हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा और हमारी संस्कृति को सहेज के रखे हुए वहां पे पंथी गीत और नृत्य करते हैं। जब 18 दिसंबर आता है तो बाबा जी की पूजा प्रार्थना करते हैं। तो उसके बारे में भी हमारी बच्चों को, आप वहाँ पे कितने भाई बहन हैं, आपके पापा क्या करते हैं, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड का भी परिचय हमारे लोगों को दें। जी, अभी मैंने इकोनॉमिक्स में एमए कंप्लीट की है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए उसकी तैयारी कर रही हूँ। जी, तो वहाँ पे आसाम में जो यूपीएससी होता है या आईएफएस का होता है, वो एग्जाम कभी आपने ट्राई नहीं किया, आईएएस जी, आईपीएस का? एक बार फिर से बोलिएगा। आईएएस आईपीएस का जो यूपीएससी जी, एग्जाम होता है इंडिया लेवल पे, या आपका आसाम लेवल पे पीएससी एग्जाम होता है, उस पर कभी आपने ट्राई नहीं किया? जी, प्रिपरेशन उसी के लिए चला रही हूँ, तैयारी उसी की चला रही हूँ जी, अभी तक। उसमें जी तैयार नहीं हुई एग्जाम में, बस तैयारी करके नेक्स्ट ईयर से दूंगी, अगले साल अच्छा। से। आपके पापा क्या करते हैं? आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कितने भाई बहन हैं? जी, मेरे घर में मम्मी पापा है, एक भैया है, भाभी है, और पापा और भैया की एक दुकान है, टीवी फ्रिज उन सब की, तो वही रहते हैं भैया और पापा। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा जानवी सतनामी, आप हमारे बीच में आए और आप अपना विचार इस इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे पर अपने विचार शेयर किए। और मैं डॉक्टर दीपशिखा भारतेंदु, हमारी बेटी है छत्तीसगढ़ से, और अभी दो बिटिया, जानवी अपनी वीडियो को ओपन रखें, दीपशिखा भारतेंदु से भी परिचय हो जाएगा आपका। वो हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, डॉक्टर हैं, तो आप एक दूसरे से परिचय भी हो जाएंगे और बात भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपशिखा भारतेंदु से चाहूंगा कि संक्षिप्त में, अभी जो बेटियां आसाम से बात कर रही थी, तो उनको कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के और आसाम के जो मेल जोल हो रहा है इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करें। दीपशिखा भारतेंदु, दीपशिखा भारतेंदु सुन पा रही है? जी। ये सुन पा रही हूँ। इस बात को बहुत खुशी है मुझे कि हम
कि मुझे लगा था हम छत्तीसगढ़ के ही कुछ लोग जुड़े होंगे, पर जैसे सर ने बताया कि हम आसाम से भी जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सिर्फ यहाँ की बेटियों के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम सारे जगह की बेटी की बात कर रहे हैं, हम आसाम की बेटी को ही बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप लोग जो अपनी पढ़ाई अभी है वो जारी रख के आगे बढ़ने की जो इच्छा आप लोग के अंदर है, मुझे सुन के अच्छा लगा कि आप अभी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारे जब आप बता रहे थे मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि हाँ, बेटियां अभी भी हैं, आगे बढ़ने को तैयार हैं, इच्छा है, सहन शक्ति है, आगे बढ़ने को बिल्कुल रेडी हैं। इस बात में मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप लोग जो अभी कर रहे हैं अपने लेवल पे, आप बहुत सारे एग्जाम फाइट करेंगे, लेकिन आपको जिस फील्ड में, जिस हिस्से में आपको रुचि है, आप उसमें ज्यादा ध्यान दें, और एक बार आप उस चीज को शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आप जो जितने सारे इधर बाधाएं आती हैं कि हम इधर ध्यान लगाते हैं, उधर ध्यान लगाते हैं, वो सबको छोड़ के एक चीज में नियंत्रित ध्यान, कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज में आप अपना ध्यान नियंत्रित करें, तो आपको जरूर वो मिलेगा। मेहनती तो है हमारी बेटियां, मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ कि मेहनती नहीं है, मेहनत है, जिस चीज को करना है उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज बहुत सारी बेटियां हैं, उन्होंने अपना परिचय देके जान पहचान एक दूसरे को। मैं डॉक्टर दीपशिखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कापू से हूँ, यहाँ पदस्थ हूँ अभी 2 साल के लिए। मेरा बॉन्ड चल रहा है, मैंने कॉलेज पिछले साल ही कंप्लीट की है, और इस साल मेरे को जॉब मिला है यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कापू में। आप कभी अगर आते हैं तो स्वागत है आपका हमारे कापू में भी, अगर घूमने आते हैं कभी तो ठीक है। बाकी आप सब तरक्की करें, आगे बढ़ें, और मैं बहुत खुश हूँ कि आसाम की बेटियां जो इतनी सारी बातें कर रही हैं, इतनी सारी, मतलब उनका मन है, वो चाहती है, वो चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े, वो चाहती हैं कि हम भी कुछ करें, तभी वो जुड़ी हैं और बातें सुन रही हैं। आप सब मेरे बातें जो सुन रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। बस इस तरह आगे जी, बहुत बढ़ते बहुत रहिए हम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपशिखा भारतेंदु, आज के इस कार्यक्रम में आपने अपना कीमती समय निकालकर इंटरनेशनल डॉटर्स डे पर अपने विचार साझी किए, बहुत बहुत धन्यवाद। जानवी सतनामी का भी, और कृष्णा कुरे जी से मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज के इस विषय पर अपनी बात रखें और कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। जी, अंत में मैं सभी बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो छत्तीसगढ़ हो या असम हो, विभिन्न जगह की बेटियों को लेकर जो एक मेल जो किया है, और एक चर्चा जो आगे बढ़ाए है, नारी दिवस के ऊपर में कुछ चर्चा किए हैं, कुछ एडवाइस हुए है, तो इस मौके को देने के लिए आपको भी, मीडिया को भी हम अ, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और बेटियों को आगे बढ़ने के लिए हम आग्रह करते हैं। यही मैं अंत में आग्रह करता हूँ। अजय सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करने से पहले वॉइस ऑफ मानवता चैनल की फेसबुक लाइव पर हमारे साथ जुड़े डॉक्टर दीपशिखा भारतेंदु का, जानवी सतनामी आसाम से बिटिया का, कृष्णा कुरे जो युवा परिषद के यूथ प्रेसिडेंट है आसाम से और पत्रकार भी हैं, उनका भी, अजीत सतनामी का, और खुशी सतनामी का, और सुनीता सुनीता से तो हम अभी कई बार कोशिश किए, लेकिन नेटवर्क की इशू के कारण वहां पे बहुत सारी बेटियां हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई हैं। और हम आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही जल्दी में तैयार किए, और इस कार्यक्रम को प्रायोजक हमारे मेघराज सिंह साहब जो अमेरिका में बैठते हैं, और वहां से हमारे नामियों के बारे में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के लिए समय निर्धारित करते हैं, और उनका भी हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं कि वो इस कार्यक्रम के हमारे चीफ हैं, पत्रकार हैं। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर वहाँ से जो और भी हमारे जो सिख समाज के जो प्रमुख हैं, उनका भी, जसबीर भाटिया साहब का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज के इस कार्यक्रम को तुरंत फुरंत में रखने का समय निर्धारित किया। और इस कार्यक्रम को देख सुन रहे तमाम साथियों से और वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से जो इंटरनेशनल डॉटर्स डे पर आज बहुत सारी बेटियों ने अपने विचार साझी किए और अपनी बातें रखी इस मंच पर, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। खास करके डॉक्टर दीपशिखा भारतेंदु अभी ड्यूटी से वापस घर जा रही थी, तो हेलो हाय करते हुए मुझसे निकले अपने घर से, तो मैंने तुरंत अभी 10 मिनट पहले उसको मैसेज किया और वो हमारे साथ जुड़ी। उनका भी जानवी सतनामी जो अभी
इकोनॉमिक्स में पीजी कर रही है और पीएससी आईएएस का एग्जाम की तैयारी करे। उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। कृष्णा कुर्रे जी का, अजीत सतनामी का और खुशी सतनामी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम, जोहार, थैंक यू, शुक्रिया।